मैं वीर गोकुला जाट हूँ। मैंने तलवार उठाने का मार्ग शौक में नहीं चुना था, बल्कि इसीलिए चुना क्योंकि मेरी धरती रो रही थी, मेरी गायें लूटी जा रही थीं और मेरे लोगों से जीने का हक छीना जा रहा था। मथुरा भरतपुर की इस पवित्र भूमि पर जब मुगल शासन का अत्याचार बढ़ा, जब झबरनकर और धार्मिक दमन ने जाटों की आत्मा को जकड़ना चाहा, तब मैंने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। मैं कोई राजमहल में जन्मा राजा नहीं था। मैं खेतों की मिट्टी से निकला एक साधारण जाट था, लेकिन मेरे भीतर स्वतंत्रता की आग थी। औरंगजेब के आदेश पर जब फौजें गांव-गांव में घुसकर मंदिर तोड़ने लगी, गायों को ले जाने लगी और लोगों को झुकाने लगी, तब मैंने अपने लोगों से कहा, जिंदा रहना है तो सिर झुकाकर नहीं, लड़कर रहेंगे। हमारे पास न तो बड़ी तोपें थीं, न ही विशाल सेनाएं। हमारे पास था साहस, एकता और अपनी धरती का ज्ञान। हमने जंगलों, बीहड़ों और गांवों को ही अपना किला बना लिया। अचानक हमले, तेज प्रहार और फिर ओझल हो जाना, यही हमारा युद्ध था। मुगल सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन मन से कमजोर। वे सत्ता के लिए लड़ रहे थे और हम अपनी अस्मिता के लिए। मैंने देखा कैसे मेरे साथी एक एक कर शहीद हुए, लेकिन किसी ने पीठ नहीं दिखाई। माताएं अपने बेटों को युद्ध के लिए विदा करती थीं। आंखों में आंसू होते थे, पर आवाज में गर्व। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये स्वाभिमान की ज्वाला थी। आखिरकार छल से मुझे पकड़ लिया गया, दिल्ली ले जाया गया, मुझे डराया गया, झुकाने की कोशिश की गई। कहा गया कि जीवन बख्श दिया जाएगा अगर मैं समर्पण कर लूं। लेकिन मैं कैसे समर्पण करता? जिस दिन मैं झुक जाता, उस दिन मेरी पूरी जाति, मेरी धरती और आने वाली पीढ़ियां गुलामी सीख लेती। मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी, पर भय मेरे भीतर नहीं था। मेरा शरीर समाप्त हो सकता था, पर मेरा विद्रोह नहीं। मेरी शहादत के साथ युद्ध नहीं रुका, बल्कि और भड़क उठा। जाटों ने आगे चलकर वही चिंगारी आग बना दी जिसने मुगल सत्ता की नींव हिला दी।